ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 6 है जो उसका नेम है रोल ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने बेसिकली हम रीड करेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। पहले तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर ही हम देखेंगे कि उसका क्या रोल है, कैसे वो हमारे काम आता है बेटा। ठीक है बेटा। तो कंप्यूटर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा स्टोर करती है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को अरेंज करके हमें शो करवाती है। ठीक है। कंप्यूटर क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम स्टोरेज करते हैं, फाइल्स की, फोल्डर्स की, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वो इजी है इसमें एज कम्पेयर टू अगर ह्यूमन बींग कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो वो बहुत टफ हो जाता है, उसे कैलकुलेटर की नीड है, उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ताकि वो अपनी जो कैलकुलेशन है उन्हें टाइम टू टाइम कंप्लीट करे। बट कंप्यूटर है जो वो बहुत ही फास्ट वे में सारा काम करके देता है बेटा, और इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। तो बेटा कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे आपने सम करना है, एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आप इस कम टाइम में, ठीक है, इसे कर सकते हो। ठीक है। इसको बेटा आप कोई भी इनपुट देते हो तो वो प्रोग्राम्स में देते हो। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस होती है जिसमें एक सोर्स कोड होता है। कंप्यूटर है जो हमारी हर एक लैंग्वेज को वो समझ नहीं सकता, तो हम जो अपनी बात हमने कहनी है वो हम सोर्स कोड में प्रोग्राम में लिख के उसको बताएंगे कि कंप्यूटर ने ये चीज करनी है, उसे समझ आएगा। प्रोग्राम के थ्रू ही हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन है जो देते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? कंप्यूटर क्या होता है बेटा, बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बताने की समझाने की कोशिश की है। क्या आपको मेरी डेफिनेशन समझ आई? यस मैम। तो बताओ बेटा कंप्यूटर क्या है? क्या है कंप्यूटर? मतलब वो एक बताओ बेटा, क्या समझ आया फिर आपको? यस मैम तो बोल दिया। कि मैम कंप्यूटर है जो मैम वो हम जो कैलकुलेशन करते हैं अगर हम करेंगे वो तो हम थोड़ा लेट ले जाएंगे, कंप्यूटर फास्ट करता है और वो जो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं सकता मैम, इसलिए हम उसमें प्रोग्राम की तरह देते हैं भी वो क्या करेगा। हाँ जी बेटा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं वो उन्हें फॉलो करता हुआ सारे काम हमारे इजीली, हमारी कैलकुलेशंस को, डेटा स्टोर करना है जो भी हमने है ना, वो इजीली कर देता है कम टाइम में। ठीक है बेटा, समझ आया? हाँ जी मैम। तो आगे रीड करो आप ये यूनिट ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्शन के, हमने इस वाली यूनिट में क्या क्या जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो कवर करने हैं। रीड करो बेटा वन बाय वन। फर्स्ट कौन है? सिमरनजीत बेटा रीड करो। Okay, ma'am. Unit overview and description. The main aim of this unit is to make students acquainted with the definition of a computer and its various characteristics. This unit takes into account the advantages and disadvantages of computer. It will also familiarize the students with the role of computers in the hotel industry. ठीक है बेटा, तो हम फ्रंट ऑफिस कर रहे हैं, तो ये सारा होटल इंडस्ट्री के साथ ही हम इसे रिलेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, में हमने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर किसे बोलते हैं, हमें उसकी डेफिनेशन को समझना है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी वेरियस फैक्टर्स को रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। एट लास्ट हमने रोल ऑफ द कंप्यूटर्स इन होटल इंडस्ट्री रीड करना है बेटा। ठीक है। Okay, ma'am. हाँ जी बेटा। उसके बाद आ गया 6.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेटा इसे रीड करो सिमरन। Okay, ma'am. Introduction. A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations automatically. Since a sequence of operation can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problems. It can take instruction, often known as programs, and execute them. ओके बेटा, तो इसमें एक बेटा टर्म आई है, बाकी तो सारा सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, प्रोग्राम। ठीक है।
जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उन्हें प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? हमने कंप्यूटर को बेटा बताना है कि तुमने ये काम करना है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि पहले तू ये कर, फिर ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम। ठीक है, बेसिकली वो एक सोर्स कोड होता है जो कंप्यूटर को समझ आता है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम वो प्रोग्राम को लिख के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो कंप्यूटर है जो इजीली समझ लेता है कि हम क्या कहना चाहते हैं हमसे। समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है बेटा? प्रोग्राम है कि हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी है थ्रू सोर्स कोड, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर को पता चलेगा कि मैंने ये चीज करनी है। जैसे आपको बोला जाता है 10th क्लास में हो आप, ठीक है, अपने चैप्टर नंबर 6 अपनी नोटबुक पे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन उसमें लिखेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं ना, आपको प्रोग्राम बना के दिया, ठीक है, कि ये चीज करो पहले, फिर वो करना, फिर वो करना, ऐसे है ना। हम जो भी हम कंप्यूटर को कोई चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आपने भी 5 को और 6 को जोड़ करके इनका प्लस करके हमें बताना है, तो आप उसे बताओगे ना, पहले एक फिर बी, फिर दोनों का क्या करना है प्लस, तो उसको प्रोग्राम के थ्रू बताना है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताना है। ठीक है बेटा, तभी आपका जो प्रोग्राम है, मतलब आपने एडिशन परफॉर्म करना है 5 और 6 का, तभी आपका ये चीज परफॉर्म हो पाएगी, तभी आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, जब आपने इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को। समझाइए ये चीज Okay, मेरी ma'am. बात जो मैं कहना चाह रही हूँ बेटा, प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले उसने बताया कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट अ फाइनाइट सेट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप कि फाइनाइट बहुत ज्यादा होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर, वो इजीली, एक मशीन है कंप्यूटर, ठीक है, वो इजीली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है बेटा। ठीक है, since a sequence of operations can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problems। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ एडिशन ही करना जानता है, मल्टीप्लिकेशन करना जानता है, उसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का पता है, उसे ये सारी सीक्वेंस आती है कि कैसे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है बेटा, ये चीज कंप्यूटर को ऑलरेडी होती है कि वो ये सारे ऑपरेशन जो है वो कम टाइम में परफॉर्म कर देता है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Ma'am. तो बेटा सबसे पहले है अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, Fraction. मल्टीप्लिकेशन करनी है, Multiplication. Division. डिवीजन करनी है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, या मॉडुलस निकालना है। ये सारे होते हैं बेटा अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या क्या होते हैं इसमें? क्या क्या ऑपरेशन होते हैं बेटा इसमें? अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बेटा कि आपने एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस निकालना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये सारे बेटा होते हैं लॉजिकल सॉरी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है बेटा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. और लॉजिकल कौन से होते हैं फिर? बताओ बच्चों। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं बेटा जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे होते हैं बेटा लॉजिकल ma'am. ऑपरेशंस। क्या क्या? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, Equal to, not equals to, ग्रेटर देन, greater equals लेस to, देन, ग्रेटर less देन than इक्वल equals टू, to, इक्वल और लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे equals to. ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है इन लेस टाइम। ठीक है, आप कितने भी सीक्वेंस में उसको नंबर दे सकते हो कि इतनों का एडिशन कर दो, इतनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, ये सारा इजीली कर देता है कम टाइम में। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? Yes, ma'am.
ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ है कि कैसे जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कैसे जनरेट हुआ था। कंप्यूटर वर्ड है COMPUTER, वो कैसे बना था, ये चीज हम इसमें रीड करेंगे। कौन रीड करेगा? अभिजीत। अभिजीत बेटा रीड करो। सिमरन आप ही कर दो, वो तो सुन नहीं रही है। Okay, ma'am. The word computer stems from the verb to compute, which means to calculate. The word computer is derived from the Latin word computere, which is composed to come together plus future to settle an account. The word computer stands for common operating machine, particularly used to technological and educational research. हाँ जी बेटा, तो उसने कंप्यूटर वर्ड का बताया हुआ है। द वर्ड कंप्यूटर स्टीम्स फ्रॉम द वर्ब टू कंप्यूट। टू कंप्यूट जिसका मीनिंग होता है बेटा कैलकुलेट करना, विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर का मीनिंग है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट किसको करेंगे? नंबर्स को कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, द वर्ड्स कंप्यूटर जो ड्राइव हुआ है वर्ड कंप्यूटर, लैटिन वर्ड कंप्यूटर से वो वर्ड कंप्यूटर ड्राइव किया हुआ है। कंप्यूटर COMPUTA कंप्यूटर वर्ड से कंप्यूटर वर्ड बना है। ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, COM का क्या मीनिंग है बेटा? COM वर्ड है जो उसका मीनिंग है टुगेदर। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है बेटा? टू सेटल एन अकाउंट। ठीक है, कम का मीनिंग है टुगेदर, कंप्यूटर का मीनिंग है बेटा एन अकाउंट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड है उससे मिलके बना है। ठीक है, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी, तो अब COMPUTER इसकी फुल फॉर्म क्या है? द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर की। समझ बेटा? Yes, ma'am. क्या है बेटा फुल फॉर्म? पढ़ना। In particularly used for technological and educational research. हाँ जी बेटा, तो ये चीज आपने अच्छे से लर्न करनी है कि कंप्यूटर कौन से वर्ड से बना है, उसका क्या मीनिंग है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ओके बेटा, Okay, ma'am. तो आज हमने क्या क्या रीड कर लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, कंप्यूटर क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो आगे मूव करें। Yes, ma'am. आपका रिव्यू क्वेश्चन आ गया, एक्सपेंड करना है कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख देना बेटा, कंप्यूटर कौन से लैटिन वर्ड से बना है, उसकी मीनिंग क्या है, ये सारी चीज आप कंप्यूटर में लिख देना। ठीक है, Okay, ma'am. उसके बाद आती है बेटा Okay. कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इट गिव्स रिजल्ट्स It gives क्विकली एंड result एक्यूरेटली। quickly and कंप्यूटर क्या accurately. है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें डिवाइस हम है स्टोर जिसमें हम करते हैं डेटा डाटा। स्टोरेज करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तूने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जितना जल्दी हो सके क्विकली परफॉर्म करना है, मिनटा सेकंड। ओके, और जो आंसर आएगा Okay, वो ma'am. भी एक्यूरेट होना चाहिए, वो भी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. समझे बेटा? Yes, ma'am. आगे रीड करो डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Yes, ma'am. रीड करो बेटा, नवजोत कौर। मैं बड़ा मैम। कर दो बेटा। Data is the raw material of information. Proper collection of the data is called information. डेटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है, मतलब जो रफली आप बोलते हो ना, रफली। ठीक है बेटा, एक रॉ मटेरियल है
जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो डेटा होता है वो प्रॉपरली उसमें मैनेज किया होता है करेक्टली, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में ma'am. डेटा लगा होता है, वो होती है इंफॉर्मेशन। मीन The क्या है, computer is डेटा है जो अनऑर्गेनाइज होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज होता है कोई okay, चीज ma'am. कहीं पे भी डेटा में, मतलब रफली हम लिख लेते हैं ना जैसे नोटबुक पे, कोई चीज वैसे होता है डेटा, ठीक है। Okay, ma'am. इंफॉर्मेशन होती है जो वो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसमें सारा डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। मींस Okay, ma'am. जो डेटा है बेटा वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग रहता है, ठीक है। Yes, ma'am. जो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो रॉ मटेरियल होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा में से निकाली गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, Okay, ma'am. ठीक है बेटा। जो डेटा Yes, होता ma'am. है वो मेजर होता है बिट्स में और बाइट्स में, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो मेजर की जाती है कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो कितना मीनिंगफुल है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. जो आपका डेटा रहता है इसके ऊपर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि उसमें इनसफिशिएंट चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास डेटा होता है वो इनसफिशिएंट वे में होता है कि हम उसके बेस्ड कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जो इंफॉर्मेशन होती है वो सफिशिएंट होती है अगर आपने कोई डिसीजन लेना होता है क्योंकि सारी उसमें इंपॉर्टेंट कलेक्शन रहती है इंफॉर्मेशन में। Okay, ma'am. तो डेटा की Okay, ma'am. एग्जांपल बताऊं मैं आपको, डेटा की एग्जांपल टेस्ट स्कोर होते हैं, स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर होते हैं वो डेटा की एग्जांपल होती है। जो एवरेज निकालते हैं हम कि कितने मार्क्स, मतलब एवरेज निकाल लें हम सारे सब्जेक्ट का, एक साइड तो टोटल स्कोर रहेगा है ना, वो तो होगा डेटा, Yes, ma'am. और एक साइड हमने एवरेज निकाली है कि वो कितना अच्छा है, कितना मतलब इंटेलिजेंट है नहीं है, वो चीज हमने एवरेज में निकाल लेनी है, तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने किसी को Okay. बताना है तो आप ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि उसने 100 में से इतने मार्क्स लिए, तो आप उसे ऐसे ही बताओगे ना क्लास में जब आपकी मीटिंग होती है कि हाँ जी उसका कैसा रिस्पॉन्स है क्लास में, है ना बेटा। Yes, Yes. ma'am. तो आप ऐसे ही बताओगे। जो डेटा होता है कलेक्शन होती है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा की, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा रहता है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये सारी चीजें, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, ठीक है। जो डेटा Okay, होता है ma'am. बेटा इसके बेस्ड आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मे बी दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। जो क्योंकि इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, डेटा इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा के ऊपर बेस्ड करते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। Okay, ma'am. अब मेरी इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया बेटा, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, प्रॉपर कलेक्शन होगी, ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा उसमें। जो डेटा होता है उसमें ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा रहता है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि इंफॉर्मेशन डेटा में से निकाले गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। हम डेटा के ऊपर रहकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमें डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उसमें करेक्ट वे Okay, से ma'am. डेटा ऑर्गेनाइज किया होता है। एग्जाम्पल देख लो एक बार फिर से, डेटा की एग्जाम्पल है कि आपके स्कोर कितने हैं, ठीक है, कि मैथ में से इतने मार्क्स हैं, फ्रंट ऑफ में इतने मार्क्स हैं, फिजिकल में से इतने मार्क्स हैं। तो जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस बेस पे होगी बेटा कि आपने एवरेज आपका कैसा है, बच्चा स्टूडेंट कैसा है, वीक है वो, चाहे इंटेलिजेंट है या फिर एवरेज स्टूडेंट है, तो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा, समझ आया। Yes, ma'am. ओके, मूविंग फर्दर, पढ़ो बेटा। द कंप्यूटर इज द, कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ है उसमें, रीड करना। The computer is one of the most brilliant gift of science. Most countries have developed fast due to computerization. Speed, accuracy, reliability, and integrity are the main characteristics of a computer.
आगे भी रीड कर दो। It is an electronic device for storing and analyzing information fed into it, for calculating or for controlling machinery automatically. It can carry our calculation in just a few minutes that would require days if carried out manually. It helps us in solving many difficult problems of multiple calculations. Computer has a high memory. It can hold large amount of data. It has provided us with efficiency and accuracy in our work. Software act as the medium through which communication and dissemination of the information are carried out. आगे भी रीड कर दो। Many of the routine activities today at home and in business are done by computers. The computer has proved a friend and servant of science, technology, and industry. Most offices and industries use computer. Use of computer has reduced the paperwork. Now most of the work is done directly on the computer. Computer is the backbone. आगे नेक्स्ट पेज पे, बैकबोन ऑफ होटल इंडस्ट्री। Of hotel industry, business transactions and high volume of associated data are easily managed by using computer. Ticketing and reservation have become more efficient and convenient. One can get railway and air tickets booked online. This saves one from the trouble of standing in queue for long hours, and also this saves time and energy. हाँ जी बेटा, तो चलते हैं हम। कंप्यूटर क्या है? साइंस का सबसे बड़ा ब्रिलियंट गिफ्ट है जो हमको मिला हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज है वो कंप्यूटराइजेशन को डेवलप कर रही हैं, क्योंकि जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वो काम करता है पूरी स्पीडली एक्यूरेटली से एक्यूरेट काम करता है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है, इंटीग्रिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम उसे फ्यूचर के लिए यूज करते हैं बेटा, जो डेटा हमने कंप्यूटर में सेव कर दिया उसे एनालाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज करें, ठीक है। तो जिसमें कैलकुलेशन होती है बेटा वो मिनटों में ही होती है, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स आप कितनी भी कैलकुलेशंस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मींस क्या है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इन कम टाइम, ठीक है। कम टाइम में आपने जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, मल्टीपल कैलकुलेशन, ठीक है, वो कम से कम टाइम में परफॉर्म करके बता देगा। इसकी जो स्टोरेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की बहुत ज्यादा होती है, फ्यूज होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बिना बेटा जो कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर की तरह एक्ट करता है जब आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन के लिए वो एक सॉफ्टवेयर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो आज कल जो हमारा कंप्यूटर है कहाँ तक यूज होना शुरू कर दिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम घर पे करते हैं, बिजनेस में करते हैं, स्कूल में करते हैं, वो सारी हमारी जो कंप्यूटर के बेस्ड है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ दी जो भी ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कंप्यूटर को यूज करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है बेटा उसने पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। हमें पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं रही है जब हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है बेटा। बहुत सारे जो वर्क है वो डायरेक्टली कंप्यूटर ही डन करता है। कंप्यूटर बेटा होटल इंडस्ट्री में बैकबोन की तरह काम करता है, ठीक है, रीढ़ दी हड्डी, ठीक है। होटल इंडस्ट्री में कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है, वो एज अ बैकबोन काम करता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, हाई वॉल्यूम में हम इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन उन्हें भी मैनेज करता है, ठीक है। हमने पैसा उधर से उधर भेजना है, ठीक है, वो कितना सिंपल कर दिया है कंप्यूटर ने, है ना। टिकटिंग करनी है, रिजर्वेशन करनी है, वो सारा काम है वो इनकन्वीनियंट वे में कंप्यूटर करता है बेटा, ठीक है। अब आप कंप्यूटर में ऐसे करते हो ना, आप कहीं पे जाना है, आपने टिकट्स वगैरह वो ऑनलाइन बुक करते हो, तो वो सारा कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। मोबाइल फोन तो बाद में बने हैं, पहले कंप्यूटर था, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, जब बेटा अपनी टिकट्स बुक करनी थी, आपको एक पूरी लाइन में कितना टाइम रुकना पड़ता था कि मेरी अब टर्न आएगी, वो पेपर पे लिख के देंगे कि हाँ आपकी ये हो गई है ना। पेपर वर्क ज्यादा था उस टाइम के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, कितने घंटों तक आपको एक क्यू में एक लाइन में खड़ा करके, जिसकी वजह से आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते थे। बट आप तो देखो टिकटिंग सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो आप मिनटों सेकंडों में ही अपनी टिकट्स को बुक करवा सकते हो, कम टाइम में बिना क्यू में लगे हुए, जिससे आपकी टाइम भी अब सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी। समझ गए आप बेटा? Yes, ma'am. तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन
एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बताना है कि कैसा डेटा है जो इंफॉर्मेशन से डिफरेंट है, उसे एक्सप्लेन करना है। ओके मैम। आप होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा बेटा। आपने ये सारा मतलब जितना हमने आपका कर दिया है ना, कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, वो आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना। 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट वन था एक्सपैंड द कंप्यूटर एंड सेकंड वन हाउ डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंस भी लिख लेना आप। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ओके मैम। यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू कैन आस्क मी। नो मैम। ओके बेटा, थैंक यू। नोट कर लेना नोटबुक। ओके मैम। ओके। Okay, ओके ma'am. मैम।